और यूपी से खबर, आकाशवाणी लखनऊ के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। स्थापना दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उद्घोषक रहे हों, यहाँ के इंजीनियर रहे हों या इस केंद्र से जुड़े हुए अधिकारीगण रहे हों जिन्हें आज इस मंच ने सम्मानित किया है, मैं इन सब का आज के इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, उन सबका स्वागत करता हूं। आकाशवाणी की इस शानदार यात्रा को लेकर के 88 वर्ष के लखनऊ आकाशवाणी के इस शानदार यात्रा के लेकर के आकाशवाणी लखनऊ को मैं हृदय से बधाई भी देता हूं। वास्तव में हम लोगों ने बचपन में सबसे पहली आवाज हमारे कानों में कोई पड़ी थी, तब स्मार्टफोन नहीं थे, लैंडलाइन फोन भी नहीं थे, बहुत कम थे, इक्के दुक्के। टेलीविजन का कहीं अता पता नहीं था। जो सबसे पहली आवाज हम लोगों के सामने पड़ी थी तो वो आवाज आई थी आकाशवाणी की। हम लोग इस बात को हमेशा महसूस करते हैं। मुझे याद है कि उस समय आकाशवाणी से प्रातःकालीन सत्र में, यानी एकदम प्रातः उसमें वह एक बहुत अच्छी धुन के साथ आकाशवाणी का कार्यक्रम प्रारंभ होता था कि भरत चले चित्रकूट, और बहुत शानदार तरीके से हर घर में वो लोग सुनते थे उसको। कैसे समाज को जोड़ने का माध्यम आकाशवाणी बना था, कैसे भारत की आस्था को सम्मान देने का माध्यम बना था, यह हम लोगों ने बचपन में देखा, सुना। थोड़ा बड़े हुए तो देश और दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, हमें समाचार पत्र की पहली लाइन भी आकाशवाणी के अलग अलग समय में चलने वाले बुलेटिन के माध्यम से ही प्राप्त होती थी। और उसमें याद रखना, दोनों चीजें थी, भाषा की शुद्धता भी थी और समाचार की गुणवत्ता भी थी, और उसमें सच्चाई भी झलकती थी। यानी उसमें पीठ पत्रकारिता कहीं नजर नहीं आती थी। जो जैसा है वैसे ही प्रस्तुत करने का साहस भी उस समय हम लोग देखते थे। और आकाशवाणी के अलग अलग केंद्रों से, लखनऊ से थे जो मुख्य केंद्र था, यहां से था ही, दो अन्य केंद्रों से हमें समाचार सुनने का अवसर प्राप्त होता था, एक नजीमाबाद से और एक गोरखपुर से। इनके अलग अलग समय थे समाचार के। दूसरा, हिंदी की उपभाषाओं को, बोलियों को, भोजपुरी को, अवधी को, गढ़वाली और कुमाऊनी को, अलग अलग बोलियों को भी कैसे स्थानीय लोगों को जोड़ने का माध्यम बनाएं और उसको कैसे लोकप्रिय बनाए जाएं, यह भी हम लोगों को आकाशवाणी के माध्यम से ही सुनने को, देखने को अवसर प्राप्त होता था। यानी केवल मनोरंजन नहीं था, ज्ञानवर्धन भी था, आस्था का सम्मान भी था, और साथ साथ स्थानीय लोक भाषा, लोक कला के लिए मंच का एक सशक्त माध्यम भी था। और उस सशक्त माध्यम के 88 वर्ष ठीक आज ही के दिन उस समय के उत्तर प्रदेश की प्रीमियर, यानी संयुक्त प्रांत के प्रीमियर
पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ था। और मेरा आज सौभाग्य है कि 88 वर्षों की शानदार यात्रा के आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की उन विभूतियों को, जिन्हें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से या आकाशवाणी के संवर्धन में अपना योगदान देने वाले उन सभी विभूतियों को आज यहाँ पे सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी की स्मृतियों को भी नमन करता हूँ कि जिन्होंने 2 अप्रैल 1938 को इस केंद्र का शुभारंभ किया और आज इस यात्रा ने कहां से कहां तक की यात्रा प्रारंभ की है। मुझे लगता है जहां पहले कोई नहीं पहुंच पाता था, वहां आकाशवाणी जरूर पहुंच जाती थी, गांव हो या शहर। और ये आजादी के पहले की यात्रा है। 1938 तब ये देश आजाद नहीं हुआ था। पहली धुन वंदे मातरम की आकाशवाणी लखनऊ से। याद करिए 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन में मोहम्मद अली जौहर के द्वारा वंदे मातरम का विरोध किया गया था। 1937 में कांग्रेस ने फिर यह तय किया कि नहीं, इसके पहले 2 छंद गाए जाने चाहिए और 1938 में आकाशवाणी लखनऊ से वंदे मातरम का गायन हो रहा है। आजादी की लड़ाई को कैसे आगे बढ़ाया जाना है, वह एक मंच आकाशवाणी बना था देश की आजादी के दौरान भी। और आजादी की उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के साथ ही कलाकारों के लिए, साहित्यकारों के लिए, अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई विभूतियों के लिए, कृषि